महाराष्ट्र प्रदेश की उपराजधानी नागपुर शहर संतना नगरी के नाम से जानी और पहचानी जाती है। सारी दुनिया ने कोविड-19 का एक खौफनाक दौर देखा, उसमें बंद का माहौल देखा, उसमें खौफ का माहौल देखा। 2 साल उससे हम जूझते रहे, लड़ते रहे। उसके बाद में अब जाकर ये पाबंदियाँ हटी, ये खौफ हटा। अब लोगों के अंदर एक चेहरे पर खुशियाँ हैं, एक उत्सव है, एक माहौल है। और ऐसे में अगर रमज़ान का महीना आ जाए तो ये खुशियाँ और दोबाला हो जाती है और बढ़ चढ़कर इसमें लोग एक आनंद लेते हैं। माहौल ये बनता है कि नमाज़ें हैं, तरावी है और इबादतें हैं, उसके साथ साथ खुशियाँ भी है। ऐसे मौके पर मेरे साथ नागपुर शहर की जामा मस्जिद के चेयरमैन और मजीदिया गर्ल्स स्कूल के हाई स्कूल हाई स्कूल के चेयरमैन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बाबू हिफ्जुर्रहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हिफ्जुर्रहमान साहब, स्वागत है मेरे यूट्यूब बहुत चैनल बहुत पर, शुक्रिया आपका। लोकमंच वक्ता पर। जी। और क्या महसूस कर रहे हैं आप कैसा लग रहा है आपको ये माहौल जब खुला? ये दरअसल में 2 साल के लॉकडाउन के बाद में रमज़ान महीना वापस लौट कर आया, ये रौनक आई है। ये वाकई बहुत बड़ी खुशी भी लेकर आई है और हालात को नॉर्मल करने का एक जो अल्लाह ताला की तरफ से असबाब पैदा हुए हैं, उसका भी बहुत बड़ी, ये समझ लो, एक अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह ताला ने ये असबाब पैदा किया कि लोग अपनी खुशियों को दोबाला करने के लिए त्यौहार की तरफ लौट रहे हैं। अब लौट रहे हैं तो ये दुकानदारी के कारोबार की तमाम चीज़ों की फ़िक्रें हो रही है, लोग खरीदी बिक्री कर रहे हैं और तमाम चीज़ों। और रमज़ान का ये बाबरकत महीना जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को, इसके 3 अशरे हैं, रमज़ान मुबारक के एक रहमत का अशरा है, दूसरा मग़फ़िरत का अशरा है और तीसरा जहन्नम की आग से निजात का अशरा है। वो इंशाअल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। लोग एतिकाफ़ में बैठेंगे और रमज़ान के पूरे 300 दिनों की जो है अल्लाह ताला की रौनक और रहमतें उन पर अल्लाह ताला नाजिल फरमाएगा। तो वो तमाम माहौल से आज लोग गुज़र रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। लोगों की खरीदियाँ भी चालू है, इबादत भी चालू है, होटलें भी आबाद हैं, खाने का जो वो है, लोगों का शौक़ वो भी पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। बहरहाल है कि अगर अपन मुख्तसर कहे तो ये बहुत अच्छे हालात वापस लौटे हैं 2 साल के बाद में। जो लॉकडाउन के वक्त बहुत ही ख़राब हालात, यानी ये बताएं कि जैसे 2 साल में कारोबार ठप पड़े हुए थे लोगों के और लोगों के पास पैसा नहीं था, अभी भी इतना इनकम का ज़रिया नहीं है, तो ऐसे में कुछ खरीदारी के ऊपर फ़र्क पड़ा है? हाँ, ख़रीदारी पे फ़र्क पड़ा है। दरअसल में लोगों की पेइंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, क़ुव्वत ख़रीद अपन बोलते हैं, वो कम हुई है। लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद हो गया, नौकरियां चली गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चला गया, खुद के रोज़गार बैठ गए और लोगों की आमदनी का जो ज़रिया था उसमें काफ़ी बड़ी घट हुई। मतलब वो उसमें कमी आई। कमी आई है और वो कमी की भरपाई अभी तक का हो नहीं पाई है। इसलिए लोगों की जो परचेजिंग पावर, क़ुव्वत ख़रीद जिसको अपन बोलते हैं, भाई एक चीज़ सामान खरीदने की मेरी ताकत 1,000 रुपये की है, मगर मैं 1,000 का सामान ना खरीदते हुए 500 रुपये का सामान में ख़रीद के अपना काम को चला रहे हो त्यौहार को। मतलब इस किस्म के माहौल से लोग गुजर रहे हैं। एडजस्ट कर रहे हाँ, हैं। एडजस्ट कर रहे हैं। नौकरी वालों को भी नौकरियां गई हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी, और कारोबार भी बैठ गए हैं बहुत से। फिर भी यहाँ पर जो रमज़ान का जो रौनक आज की तारीख में, अपन आज 21 अप्रैल, रमज़ान का ये 18वां या 19वां रोज़ा है, इसमें ये पूरा मार्केट पैक होना चाहिए था, यानी दुकानें खाली नहीं दिखना चाहिए था, मगर वो रौनक ऐसी उतनी नहीं लौटी है जो पिछले 3 साल पहले, 5 साल पहले यहाँ पर नज़र आती थी। बहरहाल रमज़ान जो है जैसा जो है। है अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि वो तमाम चीज़ें हो रही है। अल्लाह ताला अपने बंदों को बहरा मायूस नहीं करता, उसके असबाब बहुत वसी तरीन है और उसकी वसत बहुत गहरी है। अल्लाह ताला के असबाब बहुत ही वसी है, उससे कोई महरूम नहीं रह सकता। चलिए, शुक्रिया हिफ्जुर्रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।